वेलकम बैक टू चैनल। और उत्तर बिहार की नदियों को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें आज की ये नदी है जिसका नाम है कोसी नदी, कोसी रिवर। कोसी नदी को हम लोग सप्तकोशिकी भी नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी 7 धाराओं से मिलकर बनी हुई है। उसके अलावा इस कोसी नदी का उद्गम जो है वह गोसाई धाम नेपाल में स्थित है। ठीक है, ये कंचनजंगा के उत्तर पूर्व में स्थित है और वहीं से जो है सो ये नदी निकलती है। और कोसी नदी पूर्ववर्ती नदी भी कहलाती है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या है कि ये जो हिमालय जो पहाड़ है नेपाल साइड में, इसके उस पार से ये नदी बहकर आ रही है, इसलिए इसको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई देखें तो 720 किलोमीटर है और बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। और यह गंगा में कुर्सेला के निकट कटिहार जिला में जाकर यह गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स थे। उसके अलावा इसकी कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं, जैसे कि जो ऋषि विश्वामित्र थे उनको ऋषि का दर्जा इसी नदी के किनारे मिला, इसलिए इसको नदी का नाम सप्तकोशिकी भी है। और विश्वामित्र ऋषि के जो गुरु थे वे भी, उनका नाम कौशिक था। ठीक है, और महाभारत में भी इसको कौशिकी के नाम से है। ठीक है, और ये चतरा के निकट सुपौल जिला में बिहार में प्रवेश करती है। तो बिहार में देखें तो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, ठीक है, ऐसे होते हुए ये कुर्सेला के निकट गंगा मिल जाती है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ और चीजें हैं उसको चर्चा कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो काफी मेहनत से बनाया जाता है और चैनल में और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, जैसे कि जीके है, जीएस है, बिहार सरकार के अंतर्गत जो भी परीक्षाएं होती हैं, बीपीएससी या बिहार एसआई और या बिहार सचिवालय सहायक, उसमें जो भी जरूरत की चीजें हैं वे सभी वीडियो अपलोड की जाएगी और डेली अपलोड की जाएगी। और बिहार सरकार द्वारा बीपीएससी के संबंध में एक नोटिस जारी, मतलब घोषणा की गई है कि जो भी सरकारी सेवक थे उनको उम्र बीत जाने पर मात्र 3 बार ही बीपीएससी का फॉर्म भर सकते थे, बीपीएससी या बीएसएससी जो हो। तो अब इस 3 बार की सीमा को बढ़ाकर 5 बार कर दिया गया है। किसके लिए? जो सरकारी सेवक थे और उनकी उम्र सीमा समाप्त हो चुकी थी, फ्रेशर के लिए नहीं। और बीपीएससी का क्या कहा जाए, नित्य नए प्रयोग कर रहा है। 67 बीपीएससी के मुख्य परीक्षा का एग्जाम 20 ज्यादा दिन तो है नहीं, और वो जो है ऑप्शनल में कुछ चेंजिंग कर दिया है। तो खैर वो तो सब होता ही रहेगा, लेकिन जो हो रहा है सो ठीक नहीं है। और जब एग्जाम इतनी जल्दी है तो ये सब नहीं होना चाहिए। खैर चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, कोसी नदी के बारे में। तो कोसी नदी को हम लोग सप्तकोशिकी क्यों कहते हैं? सप्तकोशिकी इसलिए क्योंकि यह 7 धाराओं से मिलकर बना है, 7 धाराएं से मिलकर बनी है। और इसमें पहली जो धारा का नाम है उसका नाम है इंद्रावती। इस नाम को आप लोग याद रखेंगे, इंद्रावती इसकी पहली धारा है। उसके अलावा सुन कोसी, ताम्र कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और तामुर कोसी, वे 6 धाराएं हैं। लेकिन इसमें जो है बाकी शब्द में कोसी शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन इंद्रावती में जो है कोसी शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहां से ये पूछ सकता है कि कोसी नदी का अन्य नाम सप्तकोशिकी है, ये क्लियर है। दूसरा प्रश्न आ सकता है ये कितनी धाराओं से मिलकर बनी है, तो 7 धाराओं से मिलकर बनी है। तीसरा प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सी धारा कोसी नदी की नहीं है, तो वहां से ये इंद्रावती शब्द इंपॉर्टेंट हो जाता है और बाकी सभी में कोसी शब्द जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये कोसी नदी जो है ये सुपौल जिला अंतर्गत, सुपौल जो जिला है इसके अंतर्गत चतरा के निकट बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, चतरा के निकट बिहार में ये नदी प्रवेश करती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और इस कोसी नदी को पूर्ववर्ती नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिमालय के उस पार से ये आ रही है। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न ये आता है कि इसको बिहार का जो है अभिशाप क्यों, सौरव बिहार क्यों कहा जाता है? बिहार का अभिशाप, अर्थात इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, सौरव कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बार बार जो है, बार बार दिल तोड़ देती है, बार बार मार्ग परिवर्तन करने के कारण जो है उत्तर बिहार बाढ़ के चपेट में आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि काफी जान माल की नुकसान होती है, फसलें तबाह हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको बिहार का अभिशाप कहा जाता है। ठीक है,
और ये जो है 720 किलोमीटर लंबी है और बिहार में जो है इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। यहाँ से ये और कुर्सेला के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में अगर देखें, हेल्पिंग रिवर कौन कौन सी है, तो आपको बागमती है और बागमती नदी के किनारे ही काठमांडू शहर बसा हुआ है। उसके अलावा कमला नदी है, कमला नदी को मिथिला के क्षेत्र में गंगा के बाद दूसरी पवित्र नदी माना जाता है। उसके अलावा भूतही बलान है और यह वही बलान नदी है जिसमें समस्तीपुर जिला में काफी बच्चे हमेशा जो है डूब जाते हैं, ऐसे खबरें आपको मिलती रही होंगी। उसके अलावा त्रिजुगा नदी है, उसके अलावा फरैनी धार है, फरैनी धार, और उसके अलावा धीमामा धार है। तो ये ऐसी जो नदियां हैं वे कोसी नदी की सहायक नदी हैं और कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है क्योंकि यह कुर्सेला कटिहार जिला में गंगा से मिल जाती है। अगर ये प्रश्न आ जाए कि कुर्सेला जो है वह कहाँ बसा हुआ है, किस नदी के किनारे, तो कुर्सेला कटिहार जिला में बसा हुआ है और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहां तक ये चीज क्लियर है। अब हम लोग आते हैं कि जो बार बार यहाँ पे बाढ़ आ रही है तो इसके लिए बिहार सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और साथ ही भारत सरकार द्वारा जो है क्या कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी चूंकि भारत जो है विविधताओं का देश है लेकिन है तो एक ही, सेंट्रल में केंद्र में सरकार जो है मजबूत है या शुरू से ही कुछ ना कुछ मजबूती रही है। तो भारत सरकार एवं भारत गवर्नमेंट एवं नेपाल गवर्नमेंट और प्लस में बिहार गवर्नमेंट, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर जो है सन 1954 में जो है कोसी परियोजना की शुरुआत की। ठीक है, और ये कंप्लीट कब हुआ, सन 1965 ईस्वी में, और इसके अंतर्गत कोसी नदी से 3 नहरें निकाली गई। ठीक है, और 3 नहरें जो निकाली गई इसमें इसको नाम दिया गया पूर्वी कोशी नहर। क्या नाम दिया गया, पूर्वी कोशी नहर, और इसी को कहा जाता है हनुमान नगर जलाशय। यहां पर जो है कोसी नदी के किनारे एक हनुमान नगर जलाशय बनाया गया, हनुमान नगर जलाशय, और इसी जलाशय से जो है पूर्वी कोशी नहर निकाली गई और इसी पूर्वी कोशी नहर से जो है आपको पूर्णिया जिला, उसके अलावा अररिया जिले में सिंचाई होती है। तो यहां से ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि पूर्वी कोशी नहर से जो है किन जिलों में सिंचाई होती है। तो यहां से पूर्णिया जिला हो गया और अररिया जिला हो गया। दूसरा नहर आता है पश्चिमी कोशी नहर, पश्चिमी कोशी नहर, और पश्चिमी कोशी नहर से देखा जाए तो इससे जो है कौन कौन सी जिलों में सिंचाई होती है, तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल जिले में सिंचाई की जाती है। तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल जिले में पश्चिमी कोशी नहर से सिंचाई की जाती है, पूर्वी कोशी नहर से पूर्णिया और अररिया में। क्लियर है यहां पर। अब आते हैं एक तीसरी नहर इससे निकाली गई है जिसका राजपुर नहर, राजपुर नहर। ठीक है, तो प्रश्न यहां से यह आ सकता है कि राजपुर नहर किस नदी की परियोजना है, तो कोसी नदी की परियोजना है, और राजपुर नहर से जो है किन जिलों में सिंचाई होती है, तो इससे होती है आपको मधेपुरा में, ठीक है, सहरसा में, तो मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल, इसमें भी सुपौल है, सुपौल क्षेत्र का कुछ भाग है। तो इस प्रकार इन चीजों को याद रखना है कि कोसी नदी से कौन कौन सी नहरें निकाली गई है। इसमें राजपुर नहर जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल अलग नाम है, इसमें तो कोसी शब्द लगा हुआ रहेगा, पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी, लेकिन राजपुर नहर में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो कोसी नदी को एक बार हम लोग रिकैप कर लें कि कोसी नदी जो है इसका अन्य नाम सप्तकोशी है क्योंकि यह हिमालय से निकलती है, गोसाई थान से, ठीक है, हिमालय पार से भी निकलती है और इसको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है ये यहाँ से चीज जो है सो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। बिहार में कितनी लंबाई है, तो इसकी बिहार में लंबाई 260 किलोमीटर है और यह 7 धाराओं से मिलकर बनी है, इसलिए इसे सप्तकोशी कहा जाता है। बाकी जितनी भी धाराएं हैं उसमें कोसी शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन इंद्रावती नदी जो है उसमें कोसी नहीं जुड़ा। इसको फैक्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे। और बार बार मार्ग परिवर्तन करने के कारण ही कोसी नदी को उत्तर बिहार में बाढ़ लाती है, जिसके कारण इसको बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, कमला,
बागमती, भूतही बालान, त्रिजुगा, फरैनी धार, धीमामा धार इसकी सहायक नदियां हैं। उसके अलावा कोसी नदी पर जो परियोजना बनाई गई भारत सरकार, नेपाल सरकार और बिहार सरकार द्वारा मिलकर सन 1954 में बनाई गई, 1965 में ये कंप्लीट हुआ और हनुमान नगर जलाशय से 3 नहरें निकाली गई, जिसमें एक पूर्वी कोसी नहर है जिससे पूर्णिया जिला का अररिया जिला की सिंचाई होती है। दूसरी पश्चिमी कोसी नहर है जिससे दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल जिला की सिंचाई होती है। और तीसरी जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम थोड़ा अलग सा है, उसका नाम है राजपुर नहर और इससे मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जिला की सिंचाई की जाती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे महानंदा नदी को। और थोड़ा चूंकि वीडियो डेली अपलोड नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब दिन में या रात मिलाकर कम से कम डेली 2-3 वीडियो अपलोड होंगे और जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करा देना है, कंप्लीट बिहार स्पेशल जीके को। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।